स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मई माह के पिछले वीक के करंट अफेयर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार के लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हर रोज़ इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। तो इन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि पिछले जो वीक के अंदर जो भी घटनाएं हुई या जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि पिछले वीक के करंट अफेयर की एक वीडियो कल शाम हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की गई थी। तो अगर आप उस वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो उस वीडियोस को देखने के लिए आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियोस को भी जरूर से देखें। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में निम्न में से किस अदालत ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रशासकों की 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने 18 मई 2022 के दिन यह फैसला पारित किया, यानी कि इसकी समिति को नियुक्त किया। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश थे उनका नाम था स्टूडेंट्स AR दवे। तो AR दवे की उपस्थिति में इस फैसले की सुनवाई की गई है। तो आप सभी को यह क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि यह पिछले वीक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में भी अवश्य नोट करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत के किस न्यायालय ने खनन कंपनियों को कर्नाटक के बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों में खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति दे दी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो इससे जुड़े और क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। न्यायालय ने खननकर्ताओं को सीधी बिक्री के माध्यम से बिक्री करने की अनुमति दे दी है। इसकी अनुमति कब दी गई? अगर आप सभी से पूछा जाता है कि इसकी अनुमति कब दी गई, तो स्टूडेंट्स आप सभी को याद रखना है कि 20 मई 2022 के दिन इसकी अनुमति दी गई है। तो बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आगे के प्रश्नों की ओर। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि पूरे विश्व का 1/4 भाग लोहा भारत में पाया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि 1/4 भाग लोहा भारत के अंदर पाया जाता है। साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि चित्रदुर्ग जो शहर है या चित्रदुर्ग जो खनन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चित्रदुर्ग यह कर्नाटक के दक्षिणी भाग में बहने वाली वेदवती। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को याद रखना है कि आप सभी से अगर पूछा जाता है कि चित्रदुर्ग कहाँ स्थित है, तो वेदवती नदी की घाटी में यह स्थित है। तो वेदवती नदी की घाटी में चित्रदुर्ग खनन स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह कर्नाटक का सबसे छोटा नगर है। तो चित्रदुर्ग कर्नाटक का सबसे छोटा नगर है। तो कर्नाटक का सबसे छोटा नगर कौन सा है स्टूडेंट्स? तो चित्रदुर्ग सबसे छोटा नगर है। आप सभी को याद रखना है। चित्रदुर्ग को दुर्ग से नाम से भी जाना जाता है। तो चित्रदुर्ग को दुर्ग नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन थे जो चित्रदुर्ग से रिलेटेड थे। बल्लारी जिले में भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक भंडार है। तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? तो बल्लारी के अंदर स्थित है। बल्लारी कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक के अंदर जो बल्लारी नगर है वहाँ लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार स्थित है। बल्लारी को स्टील सिटी व गनीनाडु के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टील सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, आप सभी से पूछा जा सकता है। तो स्टील सिटी के नाम से बल्लारी को जाना जाता है। तो स्टील सिटी के नाम से बल्लारी को जाना जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं? एक ही क्वेश्चन के
अंदर, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनर की नज़र में होते हैं और इन क्वेश्चनों से एग्जाम बनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 6.2% अनुमान लगाया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 में भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने हाल ही में निम्न में से किस देश को आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रोनिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में देश के कौन से वे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि रोनिल विक्रमसिंघे ने 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं स्टूडेंट्स रोनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो रोनिल विक्रमसिंघे स्टूडेंट्स आप सभी को रोनिल विक्रमसिंघे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहेंगे। तो रोनिल विक्रमसिंघे हैं जो स्टूडेंट्स वो 6ठी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। तो 6ठी बार विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि 1977 के अंदर यह पहली बार संसद में चुने गए थे। तो रोनिल विक्रमसिंघे 1977 के अंदर पहली बार संसद में चुने गए थे। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी श्रीलंका देश सुर्खियों के अंदर चल रहा है। जो चर्चाएं होती है उन्हीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। तो इन सभी क्वेश्चनों पे आप अपनी गौर रखें, इन पे अपनी पकड़ अच्छी बनाए रखें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन की सजा खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है। तो राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन की सजा खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए सदस्य के रूप में चुना गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस राज्य के सीएम ने हाल ही में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी शुरू की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। तो पंजाब राज्य के सीएम ने हाल ही में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी शुरू की, यानी कि लोक मिलनी एक योजना है, इस योजना को शुरू किया है। तो आप सभी से पूछना चाहेंगे कि पंजाब के नए सीएम कौन हैं? तो आप सभी जानते होंगे कि भगवत मान इस समय पंजाब के नए सीएम बने हैं, जो कि आप पार्टी से यानी कि आम आदमी पार्टी से सीएम हैं। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि भगवत मान के द्वारा इस लोक मिलनी योजना की शुरुआत की गई है। इसमें लोग अपनी शिकायत घर बैठे फ़ोन के माध्यम या ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। तो इस योजना के अंदर लोग अपनी शिकायतों को घर बैठे ही रजिस्टर करवा सकते हैं। इस योजना की शुरुआत स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि 16 मई 2022 को इस योजना की शुरुआत भगवत मान के द्वारा की गई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने नंजरायण झील को 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने नंजरायण
झील को 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो जानते हैं इस प्रश्न से जुड़े अन्य प्रश्नों के बारे में। तो यह तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित है। तो यह तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित है। यह टैंक 800 साल से भी अधिक पुराना है। तो यह जो टैंक है नंजरायण टैंक जो है 800 साल से भी अधिक पुराना है। तो स्टूडेंट्स इस योजना की शुरुआत आप सभी को बताना चाहेंगे कि किस दिन इस नंजरायण झील को 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि 21 मई 2022 को इस नंजरायण झील को 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 19 मई के दिन वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो 19 मई के दिन कौन सा वार था? तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि गुरुवार के दिन इस वैश्विक सुगम्यता दिवस को मनाया जाता है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह मई माह के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स लोगों को दुनिया के 1.2 बिलियन दिव्यांगों के लिए डिजिटल सुगम्यता और समावेश के बारे में बात करने, सोचने और सीखने हेतु प्रेरित करना है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर टोटल 1.2 बिलियन लोगों जो कि दिव्यांग हैं, दिव्यांगों के लिए डिजिटल सुगम्यता और समावेश के बारे में बात करने, सोचने और सीखने हेतु प्रेरित करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में निम्न में से किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील देश ने इस खेल की मेजबानी की है। तो यह खेल स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि ब्राज़ील के अंदर खेला गया था। तो ब्राज़ील के अंदर इन खेलों को खेला गया था। साथ ही स्टूडेंट्स डेफलिम्पिक्स 2021 का आयोजन दक्षिणी ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल शहर के फेस्टा दा उआ मैन पेवेलियन में किया गया था। तो आप सभी को याद रखना है स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो यह खेल स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि 1 मई से लेकर के 15 मई के बीच खेले गए थे। तो 1 मई से 15 मई तक ये खेल चले थे। इसमें टोटल 72 देशों के 2100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, वैश्विक उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 17 मई को। तो 17 मई के दिन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया है। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर वर्ष 17 मई के दिन मनाया जाता है। तो हर वर्ष 17 मई के दिन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर वर्ष 17 मई के दिन मनाया जाता है जागरूकता बढ़ाने और उच्च रक्तचाप की रोकथाम का पता लगाने और इसके नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस स्टूडेंट्स हर वर्ष 16 मई के दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर वर्ष 16 मई के दिन मनाया जाता है। तो अब जानते हैं स्टूडेंट्स कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर वर्ष 16 मई के दिन ही क्यों मनाया जाता है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा 1960, तो स्टूडेंट्स आप सभी को यह सन याद रखनी है, 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहेंगे कि भौतिकी विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इसी से जुड़े स्टूडेंट्स आप सभी से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शेयर करते हैं। यूनेस्को से जुड़े 3 प्रश्नों को आप सभी के सामने शेयर करते हैं। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है।
यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स आद्रे अजोले। तो स्टूडेंट्स यूनेस्को के जो मुख्य अध्यक्ष है वह आद्रे अजोले है। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो यूनेस्को की स्थापना स्टूडेंट्स 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। साथ ही स्टूडेंट्स जो प्रथम यूनेस्को के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह थे स्टूडेंट्स जूलियन हक्सले। तो जूलियन हक्सले यूनेस्को के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 17 मई के दिन विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसकी शुरुआत 1969 से हुई थी। तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस जो मनाया जाता है स्टूडेंट्स वह प्रथम बार 1969 के अंदर मनाया गया था। यानी कि स्टूडेंट्स 17 मई 1969 में पहली बार विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया था। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के निर्माण के उपलक्ष्य में यह विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है स्टूडेंट्स 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के निर्माण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? तो 1969 के अंदर पहली बार विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया था। तो यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। तो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स उन टॉप 3 स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने कल की क्विज में टॉप 3 रैंक प्राप्त की है। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के उन स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले टेलीग्राम क्विज के रिजल्ट की अनाउंसमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल की जो कल 26 मई 2022 की जो क्विज थी उसके अंदर प्रथम स्थान पे पंकज यादव जिन्होंने 10 में से 7 क्वेश्चनों को 56.3 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया है। तो फर्स्ट रैंक पे पंकज यादव रहते हैं। तो इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तो इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आशा करते हैं आप इसी प्रकार क्विज में टॉप करते रहेंगे। तो दूसरी जो पोजीशन है स्टूडेंट्स वह है साजन यादव जिन्होंने भी 7 क्वेश्चन 10 में से 7 क्वेश्चनों को सही किया है, परंतु इन्होंने 1 मिनट 9 सेकंड का समय लिया है। इस वजह से यह दूसरी पोजीशन पे हैं। तीसरे जो नंबर पे है वह है सना, यानी कि सना तीसरी पोजीशन पे हैं जिन्होंने 10 में से 6 क्वेश्चनों को सही किया है और सिर्फ 46.7 सेकंड का समय लिया है। अगर इनका एक क्वेश्चन और सही हो जाता तो यह फर्स्ट रैंक पे आ सकती थी। तो ये थे 3 स्टूडेंट जिन्होंने कल की क्विज के अंदर टॉप 3 रैंक यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक को हासिल किया है। तो आशा करते हैं आप इसी प्रकार क्विज के अंदर टॉप करते रहेंगे। तो तीनों स्टूडेंट को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि इसी वीडियो की क्विज कुछ समय पश्चात हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन शुभ हो।